अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ कोट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी, किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं फ़्रॉक बना रही हूँ और इसको मैंने ऊपर वाली जो पेटी है उसको डबल फोल्ड किया है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और लंबाई जो है उसकी 3 इंच पे निशान लगाया है। अच्छा, ये मेरे पास जो मैं नेक डिज़ाइन बना रही हूँ ना, वो मेरे पास 8 से 9 साल की बच्ची है, उसका फ़्रॉक आया था, तो इसलिए मैं उसका 8 से 9 साल की बच्ची का फ़्रॉक बना रही हूँ। तो आप अपने मेथड यही होगा, आप अपना जो है ना, आप अपनी मेजरमेंट रखें। तो इसलिए लंबाई जो है वो मैंने 3 इंच रखी है और चौड़ाई जो है वो मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरीके से मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर मैं लाइन को शोक कर लेती हूँ, डार्क कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं इसको राउंड शेप दूंगी, बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसको राउंड शेप दूंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको राउंड शेप देंगे ताकि जो है ना हमारा नेक जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो बिल्कुल आसानी के साथ हो जाए। तो लीजिए जी, यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप दिया है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। कटिंग जो है ना, यहाँ पर हम बिल्कुल इसके ऊपर से करेंगे। जो मैंने लाइन ड्रॉ की है बस उसके ऊपर से इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। लंबाई मैंने 8 इंच ली है। 8 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। तो 8 इंच पे निशान लगाने के बाद अब जो है ना, बहुत ही अहम स्टेप वो क्या है कि यहाँ पर अब हमने ये जो कोट कॉलर है उसको बनाया किस तरीके से जाता है। यहाँ पर जो है ना, मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, वो बिल्कुल जो है ना मेरे मैं जो शर्ट सिलाई कर रही हूँ बिल्कुल उसी से है, मिलता जुलता। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई जो ली है ना, यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई ली है, ये जो फैब्रिक है ये 11 इंच इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई बन रही है ना वो इसकी 15 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है। तो यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसका जो मैंने नेक पहले कट करके रखा था उसके ऊपर से इसको कट कर लेती हूँ और शोल्डर जो कटिंग की थी उसके ऊपर से भी इस तरीके से मैं इसको कट कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं दोनों जितना फैब्रिक जो है उनको ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, जो मैंने कॉलर के लिए फैब्रिक कट किया था ना, उसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और इस तरीके से उसके ऊपर रखने के बाद सारी सिलाई जो है वो हम इसके ऊपर से लगा लेंगे। अच्छा, लेकिन उससे अहम स्टेप जो है ना, उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 लाइन हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने इतनी 2 लाइन ड्रॉ करनी है ताकि जो है ना जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए। एक सेंटर में मैंने लाइन ड्रॉ की है और 2 इसके साइड पे। तो यहाँ पर जब मैं इसको राउंड शेप जहाँ से मैंने दी है वहाँ से हम इसकी सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो सारी सिलाई जो है पहले हम राउंड शेप में इस तरीके से लगा लेते हैं। तो सारी सिलाई जो है वो हम अपनी राउंड शेप में लगा लेते हैं। सारी सिलाई राउंड शेप में लगाने के बाद अब हम दोबारा से सिलाई को जो है ना दोबारा से इसके ऊपर लगाएंगे। तो पीछे की जानिब जो है सिलाई को दोबारा से मोड़ के लेके आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने जो एक लाइन ड्रॉ की थी ना उसके ऊपर से हम इस तरीके से सारी सिलाई अपनी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो दरमियान में लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। जो हमने साइड पे लाइन ड्रॉ की है ना उसके ऊपर हमने इस तरीके से लाइनें लगा लेनी, वो स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जैसे ही सारी सिलाई कंप्लीट हो जाए तो अब यहाँ पर मैं धागे की कटिंग करती हूँ। धागे की कटिंग करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जितनी भी मैंने सिलाई लगाई है उसको हमने छोड़कर जो हमने दरमियान से सिलाई जो इसकी लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम इसको कट करेंगे। उससे पहले जो मैंने राउंड शेप में सिलाई लगाई है उसको हल्के से कट लगा लेते हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो बिल्कुल आसानी के साथ हो जाए। तो सेंटर में लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी उसके ऊपर से कट करेंगे, नीचे से भी हम इसको तिरछा कट करेंगे। तो ऊपर की जानिब से हम बिल्कुल इसका फैब्रिक जो है ना ख़त्म कर देंगे। सिलाई का बहुत ध्यान रखना है कि सिलाई इसकी ख़त्म ना हो या वो कट ना हो। तो मैं इस तरीके से इसको सीधा करती हूँ। कॉर्नर जो है उसको अच्छे तरीके से किसी भी आप जो है ना कैंची की मदद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा करती हूँ। सीधा करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसको पहले आयरन कर लेती हूँ। तो आयरन करने के बाद फिर हम इसको शेप देंगे कॉलर की।
तो कुछ इस तरीके से हमने जो है ना ये रेडी कर लिया है। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद ऊपर से हम जो है ना इसकी 3 इंच का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम 3 इंच का निशान लगाने के बाद जो है ना दोनों को एक साथ इस तरीके से मिला देते हैं और दोनों जो नेक है ना उनको एक साथ ही हमने एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें ना इस तरीके से तो ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने के बाद जो है ना ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको कर लिया है प्रेस। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि दामन जो फ्रंट वाली फ्रॉक की साइड बनती है और जो बैक वाली साइड बनती है दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इनके शोल्डर को जोड़ लेती हूँ। जोड़ने के बाद ये कुछ इस शेप में आ गई हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है और लंबाई जो है वो तकरीबन 4 से 5 इंच है। इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद जहाँ पर हमने इसको कॉलर की शेप दी थी ना उससे नीचे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद अब जो है ना इसके ऊपर कॉलर किस तरीके से बनाया जाता है, अगर आप चाहें तो बुकरम वाला कॉलर भी बना सकते हैं। तो मैं बुकरम के बगैर कॉलर बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको पहले इसकी पैमाइश अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। जहाँ पर हमारी कॉलर की शेप आई है ना वहाँ से हम ऊपर से थोड़ा शुरू करेंगे और एंड तक जो है ना हम लेके जाएंगे और उसके लिए हमारी जो चौड़ाई बनती है, लंबाई बनती है वो 10 इंच बनती है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे और 11 इंच पे लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक पट्टी मैंने ली है जिसकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 11 इंच है। तो 11 इंच पे मैं इस पट्टी को निशान लगाती हूँ और पट्टी को कट कर लेती हूँ। अच्छा, लंबाई जो है ना 11 इंच है और चौड़ाई जो है वो 5 इंच है। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पट्टी को अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। जो इसकी साइडें बनती है ना उसको जो है ना मैं अच्छे तरीके से सिलाई कर लेती हूँ, उसकी अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर लेती हूँ ताकि जब हम इसकी कॉर्नर निकालें ना तो आसानी के साथ निकल आए। तो इस तरीके से मैंने दोनों को जो है ना अच्छे तरीके से इनकी स्टिचिंग कर ली है। तो अब यहाँ पर हम धागे की कटिंग करेंगे और इसको इस तरीके से बाहर की जानिब फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करेंगे तो अच्छे तरीके से हम इसका कॉर्नर निकाल लेते हैं कैंची की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से। अच्छे तरीके से हम एक दफ़ा इसका कॉर्नर निकालेंगे। कॉर्नर को निकालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही अहम स्टेप है। यहाँ पर हमने इसको प्रेस एक दफ़ा अच्छे तरीके से करना है और इसको जो है ना फोल्ड भी करना है। तो मैंने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम निशान लगा लेते हैं जहाँ से हमने ये कॉलर लगाना शुरू करना है। तो जो हमने कोट कॉलर का जो नीचे वाला डिज़ाइन ड्रॉ किया था उससे हम थोड़ा सा ऊपर करके इसको लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही ये ओपन होता है ना वहाँ से भी मैंने इसको आयरन की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस करके फोल्ड कर लिया था। तो यहाँ पर अब मैं कॉलर लगाती हूँ। कॉलर लगाने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर हम जो है ना बिल्कुल इसके दरमियान में हम इसको रखेंगे। जो हमने नीचे कॉलर ड्रा किया था उसके इस तरीके से ऊपर करके रखेंगे और रखने के बाद जो है ना दोनों साइडों से हमने आयरन कर लिया था अच्छे तरीके से, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो बिल्कुल आसानी के साथ फोल्ड हो जाए और ये अच्छे तरीके से हमारा कॉलर लग जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद अब जो है ना मैं थोड़ा सा कपड़ा अंदर की जानब इन करूँगी। जो शर्ट का जो फ्रॉक का कपड़ा है तो ऊपर से हम कॉलर लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैं सारा जो है ना कॉलर लगा लेती हूँ। तो वो सारा कॉलर जो है वो मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ। बिल्कुल एक ही मेथड है। यहाँ पर अपनी सिलाई जो है इस तरीके से लगाती हूँ। इसके ऊपर से हमने सिलाई लगानी है। अच्छा, अगर यहाँ पर जो है ना आपका कॉलर एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर आप क्या करें, बहुत ही अहम स्टेप है। ये मैंने थोड़ा सा जो है ना 1 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ताकि मैं आपको समझा सकूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको कट कर लेंगे। तो एक साइड से जब हम इसकी कटिंग करेंगे ना, एक साइड से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हम इसको अंदर की जानिब इस तरीके से फोल्ड करेंगे, कट करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो है ना जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उस निशान के हम इसको बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हम जो है ना सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर सिलाई जो है हम पहले ऊपर की जानिब लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमने कट किया था और हमने फोल्ड किया था, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना हम सिलाई ऊपर की जानिब लेके जाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि जो नीचे वाली पट्टी है ना इस कॉलर की वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी सिलाई के साथ कवर हो जाए। तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही आसान मेथड था ये कोट कॉलर बनाने का, बिल्कुल आसान तरीका था। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। कोट कॉलर जो है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर बटन और मोती लगा लेती हूँ कुछ इस तरीके से। लगाने के बाद ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।